हेलो एवरीवन, वेलकम गाइज। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है रिकेश ट्यूटोरियल पर, जो कि बात करेंगे आज के एडिटोरियल को लेकर, जो कि 26 दिसंबर के एडिटोरियल है। डेप्ट डिबेट को लेकर है ऑन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स लेटेस्ट इंडिया कंसल्टेशंस डिटेल्स फाइनेंस मिनिस्ट्री रेस्पॉन्स। डेप्ट कर्ज को बोला जाता है। डिबेट होता है, डिबेट यानी वाद विवाद या तर्क को बोला जाता है। डिबेट जो है मतलब वाद विवाद या तर्क को बोला जाता है। डिबेट जो है किसको लेकर, एक जो कर्ज को लेकर जो डिबेट है ऑन द किसको लेकर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो लेटेस्ट हाल ही में जो इंडिया की कंसल्टेशन जो चर्चाएं हैं, डिटेल्स जो इंडिया की कंसल्टेशन जो डिटेल चर्चाएं हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री वित्त मंत्रालय जो रेस्पॉन्स प्रतिक्रिया दिया है। एक तरफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो लेटेस्ट में इंडिया की कंसल्टेशन जो चर्चाओं को लेकर जो डिटेल्स आंकड़े जारी किया है, और फाइनेंस मिनिस्ट्री जो कि रेस्पॉन्स प्रत्युत्तर दिया है। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सॉवरेन डेप्ट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया हैज स्पर्ड ए शार्प रिएक्शंस। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो सॉवरेन होता है, ऑटोनॉमस, इंडिपेंडेंट को बोला जाता है, स्वतंत्र को बोला जाता है। सॉवरेन इसे आप स्वायत्त कह सकते हैं, जो दूसरे के कंट्रोल में नहीं हो, खुद की कंट्रोल में हो। संप्रभु भी कह सकते हैं, सुप्रीम भी कह सकते हो। तो द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि सॉवरेन है, डेप्ट जो कर्ज है, रिस्क खतरा जो है, रिस्क खतरा असेसमेंट जो है, असेसमेंट इवेल्यूएशंस को बोला जाता है, मूल्यांकन या आंकने को बोला जाता है। फॉर किसके लिए, इंडिया के लिए, जो कि हैज अस्पर्ड हुआ है। अस्पर्ड मतलब एनकरेज, प्रेरित को बोला जाता है। ये शार्प एक तीखे जो रिएक्शंस आया है। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सॉवरेन डेप्ट रिस्क असेसमेंट फॉर किसके लिए, इंडिया के लिए, जो कि हैज अस्पर्ड क्या है, प्रेरित क्या है, एक जो तीखे जो रिएक्शंस आया है। द फाइनेंस मिनिस्टर लास्ट फ्राइडे, पिछले सप्ताह जो फाइनेंस मिनिस्टर जो कि इशूड ए स्टेटमेंट टाइटल्ड, इशूड जो कि जारी किया गया था, ए स्टेटमेंट, एक विज्ञापन टाइटल जो कि शीर्षक है फैक्चुअल पोजीशंस को लेकर, तथ्यात्मक स्थिति को लेकर। वीज इसे पढ़ा जाता है वीज ए वी, मतलब होता है ये प्रीपोजिशंस होता है और इन कंपैरिजन विथ होता है, इसके तुलना में, या एक मीनिंग और देता है ये कि इन रिलेशन टू, इसके संबंध में। द फाइनेंस मिनिस्ट्री लास्ट फ्राइडे, पिछले सप्ताह की इशूड जारी किया था ये स्टेटमेंट, एक जो विज्ञापन था, टाइटल जो कि फैक्चुअल पोजीशंस को लेकर है, तथ्यात्मक स्थिति को लेकर। वीज जो कि किसकी तुलना में, कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आर्टिकल जो है, फोर्थ कंसल्टेशन जो चर्चाएं हैं विथ इंडिया के साथ, और जो फोर कंटेक्स्ट किसके संदर्भ में, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है अंडर इट्स आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट की, एग्रीमेंट जो समझौता है, किसके आर्टिकल के, समझौते के जो आर्टिकल है, कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF अंडर इट्स आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट के जो समझौते हैं, एग्रीमेंट जो समझौते हैं आर्टिकल के होल्ड्स, और द मॉनेटरी फंड का जो वर्ब है होल्ड्स है, कि द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स जो होल्ड्स किए हैं बायलैटरल डिस्कशंस विद मेंबर्स यूजुअली एवरी ईयर। बायलैटरल द्विपक्षीय को बोला जाता है, डिस्कशंस मतलब चर्चाएं किसके साथ, मेंबर के साथ में, जी की यूजुअली सामान्यतः एवरी ईयर हर एक साल होते हैं, जो कि ये सामान्यतः हर एक साल डिस्कशंस होते हैं। तो क्या कह रहा है कि द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सॉवरेन जो डेप्ट रिस्क है असेसमेंट फॉर किसके लिए, इंडिया के लिए, हैज अस्पर्ड जो इनक्रीज किया है, प्रेरित किया है, एक तीखे रिएक्शंस के साथ। द फाइनेंस मिनिस्टर जो है कहते हुए कि लास्ट फ्राइडे, पिछले सप्ताह को की इशूड जारी किया है, एक विज्ञापन टाइटल जो कि फैक्चुअल पोजीशंस को लेकर टाइटल्ड है। वीज जो किसकी तुलना में, कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तुलना में, आर्टिकल फोर्थ कंसल्टेशंस विद इंडिया, फोर कॉन्टेक्स्ट किसके संदर्भ के लिए, कि द इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है अंडर जो आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट जो है हॉल्ड्स, जो कि आयोजित किया गया है बायलैटरल डिस्कशंस द्विपक्षीय विद मेंबर के साथ में, यूजुअली एवरी ईयर। और एवरी जो होता है, एवरी के साथ में नाउन, प्रोनाउन और वर्ब तीनों सिंगुलर आता है। एवरी के साथ में नाउन, प्रोनाउन और वर्ब तीनों सिंगुलर आता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड स्टाफर्स होता है, स्टाफ को बोला जाता है, कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो स्टाफर्स है कलेक्ट किए हैं इकोनॉमी और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को, इकोनॉमी, आर्थिक और फाइनेंशियल वित्तीय सूचनाओं को कलेक्ट किया है। और जो डिस्कस जो है, डिस्कस के साथ में प्रीपोजिशंस नहीं आता है, डिस्कस वर्ब है, इसके साथ में नो प्रीपोजिशंस आता है। और क्या डिस्कस किया है, कि पॉलिसी जो है विथ टॉप जो ऑफिशियल, वरिष्ठ जो अधिकारी के साथ में जो डिस्कस है, बिफोर किसके पहले, प्रिपेयरिंग जो ये रिपोर्ट है जो तैयार करने के पहले, दैट की ये जो डिस्कस्ड है बाय द फंड्स एग्जीक्यूशन बोर्ड के तरफ से, बाय द फंड्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा,
कि द IMF इन स्टापर जो है कलेक्ट किया है इकोनॉमी और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को, वित्तीय इकोनॉमी आर्थिक और वित्तीय सूचनाओं को, और डिस्कस क्या है कि पॉलिसीज को लेकर किसके साथ में, टॉप ऑफिशियल वरिष्ठ अधिकारी के साथ, बिफोर किसके पहले, प्रिपेयरिंग के पहले रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट के पहले कि दैट ए डिस्कस्ड जो है बाय द फंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा जो डिस्कस किया गया है इस रिपोर्ट को। द मिनिस्ट्री जो स्टेटमेंट है, जो ज्ञापन है 4 डेज आफ्टर, 4 दिन के बाद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिलीज किया है इट्स लेटेस्ट इंडिया के हाल ही के जो इंडिया की जो कंसल्टेशन है, जो डिटेल्स जो है कि हाल ही में 4 दिन क्या है कि 4 दिन के बाद जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि रिलीज किया है डाटा को, इट्स लेटेस्ट इंडिया की जो कंसल्टेशन जो डिटेल्स है उसको। और द मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट जो है भर में यहाँ है कि नोट क्या दिया है कि संज्ञान क्या देते हुए कि सर्टेन जो एक जो प्रिजप्शंस थे, एक जो निश्चित एक सर्टेन प्रिजप्शन जो अनुमान थे, प्रिजप्शंस असम्पशंस को बोला जाता है, गेस को बोला जाता है, ओपिनियन को बोला जाता है, जो कि अनुमान है बिन रहा है, मेड टेकिंग इनटू अकाउंट मतलब होता है कंसीडर करना, ध्यान में रखते हुए कि सर्टेन जो एक निश्चित जो प्रिजम्पशंस है, एक अनुमान है बिन जो रहा है कि इसको कि ध्यान में रखते हुए कि पॉसिबल संभवतः सिनारियो जो है, स्थिति जो है दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट फैक्चुअल पोजीशंस को, जो कि डज नॉट रिफ्लेक्ट का साइनोनिम होता है रिवील करना, उजागर करना और शो करना, जो कि फैक्चुअल पोजीशन से रिफ्लेक्ट जो कि दर्शा फैक्चुअल तथ्यात्मक जो स्थितियां हैं पोजिशनल सिनारियो को लेकर सर्टेन, और जो सर्टेन है, सर्टेन और ए सर्टेन के साथ में प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल वर्ब आता है, ए सर्टेन के साथ में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आता है। एक बार फिर से समझिए क्या कह रहा है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो स्टापर्स है वो कलेक्ट किए हैं इकोनॉमी आर्थिक और एक वित्तीय सूचनाओं को, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को, और इन्फॉर्मेशंस के साथ में कभी भी हम इन्फॉर्मेशंस नहीं लगाते, इसमें एस नहीं लगता है। एंड डिस्कस जो है पॉलिसीज विद टॉप ऑफिशियल वरिष्ठ अधिकारी के साथ, बिफोर किसके पहले, प्रिपेयरिंग जो है ए रिपोर्ट दैट इज डिस्कस्ड किया है बाय द फंड्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड। द मिनिस्ट्री जो स्टेटमेंट जो विज्ञापन है 4 डेज 4 दिन पहले आफ्टर द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि रिलीज किया है इट्स लेटेस्ट इंडिया की जो कंसल्टेशन जो डिटेल्स है, और जो नोटेड करते हुए कि सर्टेन जो प्रिजम्पशन जो एक अनुमान था हैव बीन जो रहा है कि मेड टेकिंग इनटू अकाउंट जो कि ध्यान में रखते हुए पॉसिबल जो संभवतः जो सिनारियो है दैट की डज नॉट रिफ्लेक्ट नहीं दिखा रहा है फैक्चुअल पोजीशंस को, तथ्यात्मक पोजीशंस को वो नहीं दिखाने में सक्षम है। इन पार्टिकुलर विशेष करके स्पेशली, इन पार्टिकुलर होता है स्पेशली विशेष करके बोला जाता है कि इन पार्टिकुलर विशेष करके कि द मिनिस्ट्री जो हो वाज रेफरिंग जो है रेफर मतलब इशारा, कि मिनिस्ट्री जो है मंत्रालय जो कि इशारा कर रहा था कि टू ए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो व्यू है जो कि एडवर्स है, अपोजिट है, एडवर्स का मीनिंग होता है अपोजिट, बिल्कुल विपरीत, जो कि शॉक्स है, कुड हो सकता है कि लिफ्ट करे इंडिया की जो जनरल गवर्नमेंट है, जो सरकार को लेकर जो कर्ज है टू और बियॉन्ड किसके परे है कि टू और बियॉन्ड 100% ऑफ द जीडीपी इन द मीडियम टर्म बाय 227 to 28, कि जो जीडीपी की जो 100% है या तो वो 100% तक रहेगा या तो बियॉन्ड इसके पार भी जा सकता है। द मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री मंत्रालय जो है एसर्टेड मतलब क्लेम दावे करने को बोला जाता है कि जो मिनिस्ट्री जो दावे किए हैं कि इस जो दिस वाज ओनली ए वर्स्ट केस, जो एक खराब जो बदतर जो सिचुएशन है सिनारियो एंड नॉट ए फैट एक्म्प्लाई जो पास्ट में कोई चीज़ घटित हो चुकी है और अब उसे चेंज नहीं किया जा सकता है, वो होता है फैट एक्म्प्लाई। इसके प्लूरल होते हैं फैट्स एक्म्प्लाई। द मिनिस्ट्री जो एसर्टेड दावा किया कि वाज ओनली ए वर्स्ट जो केस सिनारियो है देखने को मिला है, एक बदतर कंडीशंस एंड नॉट ए फैट एक्म्प्लाई, तो ये कहा है कि ये जो सबसे जो बदतर स्थिति है, मतलब जो कंसल्टेशंस डिटेल्स जारी की है वो बदतर स्थिति डिटेल जारी की है, और नॉट ए फेल जो एकॉम्प्लिशंस एकॉम्प्ली जो है, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको ऐसा नहीं कर सकते कि निर्विवाद है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते कि इस डिटेल के बारे में जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जारी किए हैं आंकड़े उसके बारे में। तो क्या करा कि उसके बारे में, और जो कि फॉर इंस्टांस की जो नॉट ए फैट जो एकॉम्प्लाई है
नर विवाद है कि एंड एम्फेसाइज्ड, और जो जोर दिया है, एम्फेसाइज मतलब स्ट्रेस जोर देने को बोला जाता है कि अदर जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कंट्री है और जो अन्य जो देश है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कंट्री जो है IM, जो कि रिपोर्ट्स जो कि शो दिखा रहा है कि मच हाइयर, कि कहीं ज़्यादा इंडिया के कंपैरिजन में देखा जाए तो अन्य जो देश है वो कहीं ज़्यादा हाइयर एक्सट्रीम लेवल पर है। वर्स्ट केस जो कि बदतर है और ज़्यादा खराब है सिनारियो फॉर किसके लिए, इंस्टांस एग्जाम्पल के लिए आता है एट 160%, 140% एंड 200% ऑफ GDP की, फॉर द किसके लिए, US, UK और चाइना, जो कि रेस्पेक्टिवली है। US के लिए 160% है, UK के लिए 160 और UK के लिए है 140 और चाइना के लिए है 200% GDP की, जो कि रेस्पेक्टिवली क्रमशः को बोला जाता है, जो कि इस प्रकार से है। तो क्या कह रहा है कि द मिनिस्ट्री जो एसेट दावे किया था कि वाज ओनली ए वर्स्ट जो केस जो सिनारियो रहा एंड नॉट ए फैक्ट ए कॉम्प्लाई को लेकर, कि जो नर विवाद है एंड एम्फेसाइज जोर देते हुए कि अदर जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कंट्री वाले जो अन्य देश है रिपोर्ट्स जो दिखाते हैं आंकड़े की सो जो मच है हाइयर एक्सट्रीम रहा है, इस कहीं ज़्यादा रहा है इंडिया के कंपेयर में, विच हाइयर एक्सट्रीम वर्स्ट केस जो कि बदतर सिनारियो देखने को मिला है। फॉर इंस्टांस एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल के लिए हो गया US और UK और चाइना, और UK यूनाइटेड के पहले द आता है, इसीलिए US के पहले द है और UK के पहले द है। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, और एक लाइक और एक मैक्सिमम शेयर करके जाए।